जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें। आपने अपनी जिंदगी का एक बड़ा ख्वाब चुना है। आपने फैसला किया है कि अब आप अपनी जिंदगी बदल कर रहेंगे। आप मेहनत शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, रातों को जागते हैं, अपने वक्त को सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन कई हफ्तों बाद भी कुछ खास तब्दील नहीं होता। और फिर आपके जहन में एक खतरनाक ख्याल आता है, शायद मैं इस काम के काबिल ही नहीं हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद मसला आपकी काबिलियत नहीं, शायद मसला यह है कि आप मंजिल को इतना देख रहे हैं कि रास्ते को देखना ही भूल गए हैं। और अगर यह बात दुरुस्त है तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, कामयाब लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं कि वो उस वक्त भी प्रैक्टिस जारी रखते हैं जब उन्हें कोई वाज़ेह रिजल्ट नजर नहीं आ रहा होता। इसी सवाल का जवाब हमें थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में मिलता है। और आज हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी अपनी जिंदगी में पेशेंस, फोकस और कंसिस्टेंसी बार बार क्यों टूट जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है, क्योंकि किताब का असल राज मोटिवेशन नहीं, असल राज कुछ और है। द प्रैक्टिसिंग माइंड, डेवलपिंग फोकस एंड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। और इसके मुसन्निफ है थॉमस एम स्टर्नर। स्टर्नर ने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ क्रिएटिव और परफॉर्मेंस बेस्ड शोबों में काम किया, और वक्त के साथ उन्हें एक बहुत अहम हकीकत समझ आई, किसी भी स्किल में मैस्टरी सिर्फ टैलेंट से नहीं आती। आप सिर्फ इंटेलिजेंट होने की वजह से मास्टर नहीं बनते, आप सिर्फ मोटिवेटेड होने की वजह से मास्टर नहीं बनते, और आप सिर्फ एक अच्छा प्लान बना लेने से भी मास्टर नहीं बनते। मास्टरी आती है प्रैक्टिस से। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हम सब प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर कुछ लोग चंद दिन, चंद हफ्ते या चंद महीने बाद छोड़ क्यों देते हैं? क्यों एक शख्स मुश्किल आने के बावजूद जारी रहता है और दूसरा शख्स उसी डिफिकल्टी को देखकर पीछे हट जाता है? स्टर्नर के मुताबिक मसला सिर्फ ये नहीं कि हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, मसला ये भी है कि हम प्रैक्टिस के दौरान अपनी तवज्जो नतीजे पर लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि आज प्रैक्टिस करें और कल रिजल्ट मिल जाए। हम चाहते हैं आज बिजनेस शुरू करें और जल्द ही प्रॉफिट आ जाए। आज जिम जाएं और जल्द ही जिस्म बदल जाए। आज कोई स्किल सीखें और जल्द ही एक्सपर्ट बन जाए। लेकिन हकीकत, नेचर में कोई मीनिंगफुल मास्टरी इतनी जल्दी नहीं आती। और यही वो मकाम है जहां हमारा जहन हमें धोखा देना शुरू करता है। फर्ज करें आपने फैसला किया कि आप एक नई स्किल सीखेंगे। पहला दिन आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप कहते हैं मैं ये जरूर सीखूंगा। दूसरे दिन भी एनर्जी मौजूद है, तीसरे दिन भी आप कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आपको महसूस होता है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है। आप दूसरों को देखते हैं, कोई आपसे बहुत आगे है, कोई बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और फिर जहन कंपेयर करना शुरू करता है। नहीं, यहां से फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, और फ्रस्ट्रेशन के बाद इम्पेशंस, और इम्पेशंस के बाद कई बार क्विटिंग। लेकिन जरा गौर करें, आपने क्विट इसलिए नहीं किया कि आप इनकेपेबल थे, आपने क्विट इसलिए किया क्योंकि आप रिजल्ट के साथ इमोशनली अटैच थे। आप चाहते थे कि आपकी मेहनत फौरन नजर आए, और जब मेहनत का रिजल्ट फौरन नजर नहीं आया, आपने समझा कि मेहनत काम नहीं कर रही। लेकिन शायद मेहनत काम कर रही थी, सिर्फ उसका रिजल्ट अभी विजिबल नहीं था। जैसे एक सीड जमीन के अंदर मौजूद हो, देखें तो कुछ नहीं, एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी होती है। इंसान की ग्रोथ भी अक्सर ऐसे ही होती है। आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोग्रेस अभी सरफेस पर नजर नहीं आ रही होती। और यही वो पॉइंट है जहां एक प्रैक्टिसिंग माइंड और इम्पेशेंट माइंड के दरमियान फर्क पैदा होता है। अब इस किताब का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट समझते हैं, गोल और प्रोसेस। गोल बुरी चीज नहीं, बल्कि गोल जरूरी है। गोल आपको डायरेक्शन देता है। मसलन, मैं किताब लिखना चाहता हूं, मैं अपना बिजनेस बनाना चाहता हूं, मैं नई लैंग्वेज सीखना चाहता हूं।
मैं फिटनेस हासिल करना चाहता हूँ। मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ। ये सब गोल्स हैं। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब हम अपनी खुशी को गोल के साथ बांध देते हैं। हम कहते हैं, जब मेरा गोल अचीव होगा तब मैं खुश। ये जुमला बज़ाहिर हार्मलेस है, लेकिन जरा सोचें, अगर गोल 6 माह बाद अचीव होगा तो क्या अगले 6 माह आप खुश नहीं होंगे? अगर गोल 2 साल बाद अचीव होगा तो क्या अगले 2 साल सिर्फ इंतजार में गुजरेंगे? और अगर गोल बदल जाए तो फिर? गोल आपको बताता है कहाँ जाना है, प्रोसेस आपको बताता है अभी क्या करना है। ये फर्क बहुत मामूली लगता है, लेकिन यही फर्क आपके पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकता है। फर्ज करें 2 लोग एक ही स्किल सीख रहे हैं, दोनों का गोल एक है, मास्टरी। पहला शख्स हर दिन सोचता है मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा। वो अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करता है, वो हर छोटी मिस्टेक पर फ्रस्ट्रेटेड होता है, और जब उसे फौरी रिजल्ट नहीं मिलता वो प्रैक्टिस छोड़ देता। दूसरा शख्स भी यही गोल रखता है, लेकिन वो हर दिन खुद से एक मुख्तलिफ सवाल पूछता है, आज मैं क्या बेहतर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बस वो अपनी तवज्जो डेस्टिनेशन से उठाकर करंट स्टेप पर ले आता है। अगर मिस्टेक हुई वो ऑब्जर्व करता है, अगर प्रोग्रेस स्लो हुई वो पेशेंट रहता है, अगर जहन भटका वो वापस आता है। वो प्रोसेस अगर रिजल्ट नजर नहीं आया, और यही शख्स आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल जाता है, क्योंकि उसने एक बहुत अहम स्किल सीख ली। वो सिर्फ गोल हासिल करने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो प्रैक्टिस जारी रखने की प्रैक्टिस कर रहा था। और शायद यही उस पूरी किताब का सबसे हैरानकुन पहलू है। तो अगर आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी गोल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, अगर आप बार बार मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं, तो शायद आपको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, शायद आपको सिर्फ अपनी अटेंशन की डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। अपने आप से ये मत पूछें मैं कब कामयाब होऊंगा, पूछें मैं आज क्या प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये छोटा सा सवाल आपके जहन को फ्यूचर एंग्जाइटी से निकालकर प्रेजेंट एक्शन में ले आता है। और जब आप प्रेजेंट एक्शन पर फोकस करते हैं तो एक अजीब चीज़ होती है, आपको एहसास होने लगता है कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन सिर्फ मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं था, वो खुद आपको बनाने के लिए था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर हमें प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए तो फिर हमें अपना गोल, और उससे भी ज़्यादा अहम सवाल, जब हमारा जहन बार बार फ्यूचर रिजल्ट की तरफ भागता है तो उसे वापस प्रेजेंट में कैसे लाया जाए। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि प्रेजेंट में रहो काफ़ी नहीं। असल चैलेंज तो तब शुरू होता है जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं और आपका अपना जहन आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अगर हमें प्रोसेस पर फोकस करना है तो हमारा जहन बार बार फ्यूचर की तरफ क्यों भागता है। आप काम करने बैठते हैं लेकिन जहन कहता है कल क्या होगा, फिर कोई पुरानी बात याद आ जाती है, फिर फ़ोन चेक करने का ख्याल आता है, फिर किसी दूसरे शख्स की कामयाबी याद आती है, फिर आप सोचते हैं मैं अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचा, और अचानक आप जिस्मानी तौर पर अपने काम के सामने बैठे होते हैं लेकिन जहनी तौर पर कहीं और। लेकिन यहाँ असल राज छुपा है। मसला ये नहीं कि आपका जहन भटकता है, मसला ये है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि वो कब भटक गया। और अगर आप ये एक चीज़ सीख लें, हम अक्सर सोचते हैं कि फोकस का मतलब है मैं पूरे 1 घंटे तक अपने काम से बिल्कुल ना हटूं। लेकिन हकीकत में ह्यूमन माइंड इस तरह काम नहीं करता। ख्यालात आते हैं, मेमोरीज आती हैं, फ्यूचर की प्लानिंग होती है, क्वेश्चंस पैदा होते हैं, इमोशंस बदलते हैं, और अटेंशन कभी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ चली जाती है। ये इंसानी जहन का हिस्सा है। तो फिर प्रैक्टिसिंग माइंड हमें क्या सिखाता है? जहन को खाली कर दो, बल्कि अपने जहन को ऑब्जर्व करना सीखो। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप अपने जहन को फोर्स करें मुझे ये नहीं सोचना, तो अक्सर वही ख्याल और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें अच्छा मेरा जहन अभी भटक गया है, तो आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर ली। आपने अपने थॉट और अपने आप के दरमियान थोड़ा सा फासला पैदा कर लिया। अब थॉट आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप उसे देख रहे हैं,
और यही अवेयरनेस फोकस की बुनियाद। फर्ज करें आप किताब पढ़ रहे हैं, 5 मिनट बाद आपको एहसास होता है आप वही पैराग्राफ दोबारा पढ़ रहे हैं, आपका जहन कहीं और था। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, आप खुद से कहें मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूं, मुझसे फोकस नहीं होता, और फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू। दूसरी, आप सिर्फ नोटिस करें मेरा जहन भटक गया था और दोबारा किताब की तरफ वापस आ जाएं। दूसरा शख्स शायद ये समझे कि उसने कुछ खास नहीं किया, लेकिन हकीकत में उसने फोकस की एक रेपिटिशन की है। ये बात बहुत अहम है। अगर आपका जहन 10 मर्तबा भटकता है और आप 10 मर्तबा इसे वापस लाते हैं, तो आपने 10 मर्तबा अटेंशन को ट्रेन किया। यानी माइंड वॉन्डरिंग हमेशा फेलियर नहीं, कभी कभी वो ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकता है। जरा सोचें, अगर जिम में हर रिपीटिशन मसल को मजबूत करती है, तो जहन में अटेंशन को वापस लाना मेंटल रिपीटिशन है, और यही प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता फोकस को मजबूत करती है। लेकिन अब एक मुश्किल सवाल, अगर जहन बार बार भटकता रहे तो हम पेशेंस कैसे रखें? हम सब जल्दी चाहते हैं। हम चाहते हैं जल्दी सक्सेस, जल्दी मनी, जल्दी फिटनेस, जल्दी रिकग्निशन, जल्दी सब्सक्राइबर्स, जल्दी बिजनेस ग्रोथ, जल्दी मास्टरी। लेकिन नेचर जल्दी नहीं करती। आप आज सीड लगाएं तो कल उससे शेड की तवक्को नहीं कर सकते। इसी तरह आप आज प्रैक्टिस शुरू करें तो कल मास्टरी की तवक्को नहीं कर सकते। फिर हम इम्पेशेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हम प्रेजेंट एफर्ट को फ्यूचर रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। हम कहते हैं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट कहाँ है? लेकिन यहाँ एक सटल मिस्टेक है। हम रिजल्ट को प्रूफ समझ रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस काम कर रही है, हालांकि हर प्रोग्रेस फौरन विजिबल नहीं होती। मसलन एक शख्स नई लैंग्वेज सीख रहा है। पहले चंद हफ्तों में उसे शायद लगे मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ब्रेन नए साउंड्स, वोकैबुलरी और पैटर्न्स से फेमिलियर हो रहा होता है। एक राइटर रोज लिखता है, महीने शायद उसे अपनी राइटिंग में कोई बड़ा फर्क नजर ना आए, लेकिन उसके थिंकिंग पैटर्न्स बदल रहे होते हैं। एक क्रिएटर वीडियोस बनाता है, पहले कई वीडियोस पर कम व्यूज आते हैं, लेकिन वो थंबनेल्स, टाइटल्स, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग और ऑडियंस बिहेवियर समझ रहा होता है। रिजल्ट खामोश हो सकता है, लेकिन लर्निंग खामोश नहीं होती। और यही वजह है कि पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं। पेशेंस का मतलब है अपना काम करते रहना, जबकि रिजल्ट अभी मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर एक और दुश्मन सामने आता, सेल्फ जजमेंट। आपने कभी नोटिस किया है, जब हम कोई काम खराब करते हैं तो दूसरों से ज्यादा सख्ती अपने साथ करते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक और फौरन जहन कहता है मैं स्टूपिड हूं। एक फेल्ड अटेम्प्ट, मैं ये नहीं कर सकता। एक बैड डे, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। लेकिन एक प्रैक्टिसिंग माइंड इस सोच को चैलेंज करता है। आपकी एक मिस्टेक आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। अगर आपने आज फोकस नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं कि आप अनफोकस्ड पर्सन हैं। अगर आज डिसिप्लिन टूट गई, उसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अनडिसिप्लिन्ड रहेंगे। अगर आज आप फेल हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं। आपने एक एक्सपीरियंस किया है, और एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। मसलन, आज मैं बहुत टायर्ड था, आज मैंने बहुत बड़ा टास्क रखा था, आज मेरे एनवायरनमेंट में बहुत डिस्ट्रैक्शंस थीं, आज मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की। अब आपके पास डेटा है, और डेटा से करेक्शन आ सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ खुद को ब्लेम करते रहें, तो आपके पास करेक्शन के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप सिर्फ गिल्ट लेकर बैठ जाएंगे, और गिल्ट प्रैक्टिस को मजबूत नहीं सही करता, अवेयरनेस करती है। अब इस पूरे लेसन को एक सिंपल साइकिल में समझिए। 1. DO काम शुरू करें। 2. ऑब्जर्व, देखें क्या हुआ। 3. एडजस्ट, जहां जरूरत है वहां तब्दीली करें। 4. रिपीट, दोबारा प्रैक्टिस करें। ये साइकिल किसी भी स्किल पर अप्लाई हो सकती है। आप राइटिंग कर रहे हैं, लिखें, पढ़ें, मिस्टेक्स देखें, इम्प्रूव करें, दोबारा लिखें। आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाएं, ऑडियंस रिस्पॉन्स देखें, थंबनेल, टाइटल या स्टोरी टेलिंग इवैल्यूएट करें, इम्प्रूव करें, दोबारा बनाएं। आप कम्युनिकेशन बेटर करना चाहते हैं,
बात करें। ऑब्जर्व करें कि कहाँ मसला आया, करेक्शन करें, अगली कॉन्वर्सेशन में बेहतर करें। यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। आपको हर बार परफेक्ट होना जरूरी नहीं, आपको हर बार कुछ सीखना जरूरी है। और जब यह माइंडसेट डेवलप होता है तो फेलियर का मतलब भी बदल जाता है। फेलियर अब एक दीवार नहीं रहता, वो एक टीचर बन जाता है। तो आज की पूरी बात को सिर्फ चंद जुमलों में याद रखें। आपका जहन भटकेगा, यह नॉर्मल है। आप इम्पेशेंट होंगे, यह भी ह्यूमन है। आप मिस्टेक्स करेंगे, यह भी लर्निंग का हिस्सा है। कि आप इन मोमेंट्स के बाद क्या करते हैं? क्या आप अपने आप को जज करते हैं या वापस प्रैक्टिस की तरफ आते हैं? क्या आप डिस्ट्रैक्शन को फेलियर समझते हैं या उसे फोकस ट्रेन करने का एक मौका समझते हैं? क्या आप स्लो प्रोग्रेस को डिफीट समझते हैं या उसे प्रोसेस का हिस्सा समझते हैं? और शायद यही वो मोमेंट है जहां एक ऑर्डिनरी पर्सन और प्रैक्टिसिंग पर्सन के दरमियान फर्क पैदा होता है। लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी रुकावट सामने नहीं आई, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप पेशेंस भी रखते हैं, आप फोकस भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक आपके जहन में एक खतरनाक ख्याल आता है, ये सब करने का फायदा क्या है? और यही वो मकाम है जहां बहुत से लोग अपनी जर्नी छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बोर्डम भी ट्रेनिंग का हिस्सा हो? क्या होगा अगर फ्रस्ट्रेशन भी आपको कुछ सिखा रही हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं या हम अपने अंदर एक ऐसी आदत पैदा कर सकते हैं जो रिजल्ट आने से पहले ही हमें मजबूत बना दे? ये सब करने का फायदा क्या है? आपने प्रैक्टिस शुरू की, कुछ दिन बहुत अच्छा महसूस हुआ, फिर वही काम, वही रूटीन, वही रेपिटेशन, वही छोटी छोटी मिस्टेक्स, और अचानक आपके अंदर से आवाज आती है, बस सही, अब मेरा दिल नहीं कर रहा। ये वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनकी मोटिवेशन खत्म हो गई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद मोटिवेशन का खत्म होना मसला नहीं, शायद ये वो लम्हा है जहां असल प्रैक्टिस शुरू होती है। क्योंकि जब काम नया होता है तो एक्साइटमेंट आपको आगे ले जाती है, लेकिन जब नॉवेल्टी खत्म हो जाए तो फिर आपको आगे कौन लेकर जाता है? आपका ट्रेन्ड माइंड। और आज हम इसी हिडन स्टेज को समझेंगे। जब हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली एक्साइटेड होता है। नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस, नई किताब, नया वर्कआउट, नया यूट्यूब चैनल, नई स्किल। शुरू में हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है। हम रिसर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, आइडियाज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। हमें लगता है इस बार मैं जरूर कामयाब होऊंगा। लेकिन कुछ अरसे बाद वो एक्साइटमेंट कम होने लगती है। अब वही काम दोबारा करना पड़ता है। एक ही एक्सरसाइज, एक ही स्किल, एक ही टाइप की प्रैक्टिस, एक ही प्रोसेस, और यहाँ बोर्डम पैदा होता है। हम फौरन समझते हैं शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। लेकिन जरा रुक कर सोच, क्या वाकई काम गलत है या सिर्फ उसकी नॉवेल्टी खत्म हुई है? ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि मास्टरी के रास्ते में एक स्टेज ऐसी जरूर आती है जहां नयापन खत्म हो जाता है, लेकिन मास्टरी अभी शुरू ही हुई होती है। और यही वो मकाम है जहां इंसान को फैसला करना पड़ता है, क्या मैं सिर्फ एक्साइटमेंट का पीछा कर रहा हूं या मैं वाकई किसी चीज में मास्टर होना चाहता हूं। हम रेपिटेशन से जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन जरा किसी मास्टर को देखें। एक म्यूजिशियन एक ही पीस को बार बार प्रैक्टिस करता है। एक एथलीट एक ही मूवमेंट बार बार करता है। एक राइटर बार बार लिखता है। एक स्पीकर बार बार बोलता है। एक स्किल्ड प्रोफेशनल अपनी बेसिक स्किल्स को भी बार बार शार्पन करता है। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन सिर्फ काम को रिपीट नहीं करती, रेपिटेशन इंसान को चेंज करती है। पहली बार आप सिर्फ टास्क कर रहे होते हैं, 10वीं बार आप पैटर्न्स देखने लगते हैं, 100वीं बार आप मिस्टेक्स जल्दी पहचानने लगते हैं, और मुसलसल प्रैक्टिस के बाद जो चीज़ पहले कॉन्शियस एफर्ट मांगती थी वो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल होने लगती है। यही मास्टरी की तरफ जाने।
लेकिन हमारा इम्पेशेंट माइंड कहता है, मैं ये काम इतनी बार क्यों कर रहा हूँ? और प्रैक्टिसिंग माइंड कहता है, क्योंकि रेपिटेशन ही मुझे वो इंसान बना रही है जो ये काम बेहतर तरीके से कर सकता है। यही फ़र्क है। एक शख्स रेपिटेशन को बोर्डम समझता है, दूसरा उसे ट्रेनिंग समझता है। अब एक और मुश्किल सिचुएशन। आपने प्रैक्टिस की, आपने कोशिश की, लेकिन वही मिस्टेक दोबारा हो गई। आपने उसे करेक्ट किया, फिर दोबारा मिस्टेक। फिर आप खुद से कहते हैं, मैं ये क्यों नहीं सीख पा रहा? ये फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक हिडन एक्सपेक्टेशन होती है। मैं अब तक बेहतर हो जाना चाहिए था, और यही शुड हमें अंदर से परेशान करता है। मुझे अब तक एक्सपर्ट होना चाहिए था, मुझे अब तक ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए था, मुझे अब तक फिट होना चाहिए था, मुझे अब तक सक्सेसफुल होना चाहिए था। लेकिन किसने तय किया कि अब तक का मतलब क्या है? किसी और की जर्नी, किसी और की स्पीड, किसी और का टाइमलाइन? यहीं कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन मिलकर फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक मुख्तलिफ अप्रोच देता है। अपनी मौजूदा हालत को हकीकत के तौर पर देखो, फेलियर के तौर पर नहीं। अगर आप अभी बिगिनर हैं, तो बिगिनर होना कोई इंसल्ट नहीं, ये सिर्फ आपकी करंट पोजीशन है, और करंट पोजीशन का मकसद सिर्फ ये बताना है कि अगला कदम कहाँ लेना है। अब हम वापस पेशेंस की तरफ आते हैं। पेशेंस का मतलब ये नहीं कुछ ना करो और इंतज़ार करो, बल्कि पेशेंस का मतलब है अमल जारी रखो, मगर प्रोसेस को ज़बरदस्ती अपनी मर्जी की रफ्तार पर चलाने की कोशिश ना करो। एक मिसाल देखें, अगर आप पौधा उगाते हैं तो आप हर सुबह ज़मीन खोद कर ये चेक नहीं करते कि जड़ कितनी बड़ी हुई। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आप ग्रोथ को ही नुकसान पहुंचा दें। इसी तरह पर्सनल ग्रोथ भी है। हम रोज़ अपने आप को चेक करते हैं, मैं कितना बेहतर हुआ, मेरी लाइफ कितनी बदल गई, रिजल्ट कहाँ है, सक्सेस कब आएगी? और फिर हम अपनी प्रोग्रेस को एंग्जाइटी के साथ मेजर करने लगते हैं। कभी कभी आपको सिर्फ काम करना होता है, प्रैक्टिस, ऑब्जर्व, एडजस्ट, रिपीट, और वक्त को अपना काम करने देना होता है। आपका काम ग्रोथ को फोर्स करना नहीं, आपका काम ग्रोथ के लिए मुनासिब प्रैक्टिस जारी रखना है। अब एक और बहुत खतरनाक ट्रैप, परफेक्शनिज्म। ये सुनने में बहुत खूबसूरत लफ्ज है। हम कहते हैं, मैं अपना काम बेहतरीन करना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी बेस्ट की ख्वाहिश के पीछे एक खौफ छुपा होता है, मुझे गलत नजर नहीं आना। इंसान शुरू करने में डिले करता है। वो कहता है, जब मुझे सब कुछ आ जाएगा तब वीडियो बनाऊंगा, जब डिजाइन परफेक्ट होगा तब पब्लिश करूंगा, जब मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तब बोलूंगा, जब मुझे बिजनेस का पूरा इल्म होगा तब स्टार्ट करूंगा। लेकिन मसला यह है, नॉलेज अक्सर एक्शन के बाद आती है। आप पहले सब कुछ नहीं सीखते, फिर प्रैक्टिस शुरू नहीं करते। आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं और प्रैक्टिस के दौरान सीखते हैं। एक राइटर राइटिंग से राइटर बनता है, एक स्पीकर स्पीकिंग से स्पीकर बनता है। एंटरप्रेन्योर बिजनेस करते करते बिजनेस समझता है। एक क्रिएटर कंटेंट बनाते बनाते बेहतर क्रिएटर बनता है। यानी प्रैक्टिस से पहले परफेक्शन मांगना ऐसा है जैसे स्विमिंग सीखने से पहले पानी से मुकम्मल वाकफियत मांगना। आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, और यही प्रोसेस आपको बेहतर बनाएगा। यहां एक बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट पैदा होता है, परफेक्ट नहीं, गुड इनफ टू कंटिन्यू। आपको हर दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं। अच्छा काम करेंगे, कभी एवरेज, कभी बहुत कम, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर दिन परफॉर्मेंस एक जैसी हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप प्रोसेस से मुकम्मल तौर पर गायब न हो। एक दिन आपके पास 2 घंटे हैं, प्रैक्टिस करें। दूसरे दिन सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट करें। किसी दिन एनर्जी कम है, टास्क छोटा कर दें, लेकिन अपने आप से ताल्लुक मत तोड़ें, क्योंकि जब आप बार बार छोड़ते हैं तो दोबारा शुरू करना ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप छोटा कदम भी जारी रखते हैं तो आप अपने जहन को एक पावरफुल मैसेज देते हैं,
वो शख्स हूं जो वापस आता है, और ये आइडेंटिटी बहुत ताकतवर है। आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं होंगे, लेकिन आप रिलायबल बन सकते हैं। अब जरा अपने किसी बड़े गोल के बारे में सोचें। शायद कोई बिजनेस, शायद कोई स्किल, शायद एजुकेशन, शायद फिटनेस, शायद कंटेंट क्रिएशन, शायद कोई क्रिएटिव ड्रीम। अब खुद से पूछें, मैं इस गोल के रिजल्ट का कितना इंतजार कर रहा हूं? फिर दूसरा सवाल, अगर रिजल्ट अगले 6 माह तक ना आए तो क्या मैं फिर भी प्रैक्टिस जारी रखूंगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको अपने गोल से ज्यादा अपनी प्रोसेस के साथ रिलेशनशिप पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि जो शख्स सिर्फ रिवॉर्ड के लिए प्रैक्टिस करता है, वो रिवॉर्ड ना मिलने पर रुक सकता है। लेकिन जो शख्स प्रैक्टिस इटसेल्फ को वैल्यू करना सीख लेता है, वो ज्यादा देर तक चल सकता है। और लॉन्ग टर्म में ज्यादा देर तक चलने वाला शख्स अक्सर ज्यादा दूर तक पहुंचता है। डीप लेसन तो सबसे बड़ा सबक क्या है? बोर्डम आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, मिस्टेक्स होंगी, मोटिवेशन कम होगी, प्रोग्रेस स्लो लगेगी, और परफेक्शन कभी हासिल नहीं होगी। जरूरी नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार ये साइंस हैं कि आप वाकई प्रैक्टिस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। क्योंकि शुरू में एक्साइटमेंट आपको चलाती है, लेकिन बाद में डिसिप्लिन आपको चलाती है। और डिसिप्लिन के बाद एक और चीज पैदा होती है, प्रोसेस के साथ सुकून। आपको हर दिन खुद को पुश करने की जरूरत कम होने लगती है। आप सिंपली काम करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप इंप्रूव करते हैं, और फिर दोबारा काम करते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा मसला सामने आता है। फर्ज करें आपने बोर्डम कबूल कर लिया, फ्रस्ट्रेशन कबूल कर ली, आपने परफेक्शनिज्म को छोड़ना शुरू कर दिया, आप प्रैक्टिस भी जारी रख रहे हैं। लेकिन फिर आप दूसरों को देखते हैं, कोई आपसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, किसी को सक्सेस बहुत जल्द मिल रही है, किसी का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, किसी के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और आपके अंदर एक सवाल उठता है, वो मुझसे आगे क्यों है? ये सवाल शायद आपकी पूरी प्रैक्टिस को दोबारा तबाह कर सकता है। क्योंकि अब मुकाबला आपके काम से नहीं, दूसरों से शुरू हो गया है। क्यों? दूसरों की सक्सेस देखकर हमारी अपनी प्रोग्रेस छोटी लगने लगती है। क्यों हम अपनी जिंदगी के डे 1 को किसी और के ईयर 10 से कंपेयर करते हैं? और सबसे अहम, अपनी अटेंशन वापस अपने रास्ते पर कैसे लाई जाए? दूसरों से कंपैरिजन आपकी सबसे खामोश मोटिवेशन किलर जारी है। लेकिन शायद आप सोच रहे हो, दूसरों से कंपेयर करना आखिर इतना खतरनाक क्यों है? आखिर अगर कोई हमसे बेहतर कर रहा है तो हम इससे इंस्पिरेशन भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल, कंपैरिजन हमेशा बुरी चीज नहीं, लेकिन एक खास फासला और तवाजुन रखना बहुत अहम है। फसल की कंपैरिजन आपकी मोटिवेशन को अंदर से खामोशी से खत्म कर सकती है। वो कंपैरिजन जिसमें आप दूसरे इंसान का रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं देखते। आप उसकी कामयाबी देखते हैं, लेकिन उसके नाकाम दिन नहीं। आप उसकी परफेक्ट तस्वीर देखते हैं, लेकिन उसके हजारों इम्परफेक्ट अटेम्प्ट्स नहीं। और फिर आप अपनी पूरी जर्नी को सिर्फ इसलिए कम समझने लगते हैं क्योंकि कोई और आपसे आगे नजर आ रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसा मेंटल शिफ्ट समझेंगे जो आपको दूसरों की रेस से निकालकर अपनी प्रैक्टिस की तरफ वापस ला सकता है। इंसान नेचुरली अपने आप को दूसरों के मुकाबले में मेजर करता है। हम देखते हैं किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, किसकी बॉडी बेहतर है, किसकी करियर ज्यादा सक्सेसफुल है, किसका घर बड़ा है, किसकी जिंदगी ज्यादा ग्लैमरस लगती है, और फिर हम अपने आप को मेजर करते हैं। लेकिन यहां एक बुनियादी मसला है, हमें दूसरों की मुकम्मल स्टोरी नजर नहीं आती। आप किसी शख्स को आज देख रहे हैं, लेकिन शायद उसने पिछले 10 साल प्रैक्टिस की हो। आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं, thousands of repetitions नहीं। आप इसकी कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, लेकिन वो वक्त नहीं जब वो खुद भी इनसिक्योर था। आप इसकी सक्सेस देख रहे हैं, लेकिन इसके फेलियर्स नहीं। और यही वजह है
कि कंपैरिजन अक्सर अनफेयर होती है। आप अपनी बिहाइंड द सीन्स को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे होते हैं। खास तौर पर आज के सोशल मीडिया के दौर में यह मसला और भी बड़ा हो गया है। आप फोन खोलते हैं, एक शख्स ट्रैवल कर रहा है, दूसरा लग्जरी कार दिखा रहा है, तीसरा बिजनेस सक्सेस बता रहा है, अपनी परफेक्ट बॉडी दिखा रहा है, पांचवा अपनी अचीवमेंट्स, और आप ये सब चंद मिनट में देखते हैं। लेकिन इन सब के दरमियान एक चीज मिसिंग होती है, प्रोसेस। आपको नहीं दिखाया जाता कितनी बार वो फेल हुआ, कितनी रातें उसने डाउट में गुजारी, कितनी बार उसने प्रोजेक्ट दोबारा बनाया, कितनी बार उसे रिजेक्शन मिली, कितनी बार उसे लगा कि शायद वो कामयाब नहीं होगा। आप सिर्फ फाइनल फ्रेम देखते हैं और फिर अपने करंट फ्रेम से कंपेयर करते हैं। यह ऐसे ही है जैसे किसी मूवी का आखिरी सीन देखकर कहे, आसान थी। नहीं, आपने सिर्फ आखिरी सीन देखा है। और यही प्रैक्टिसिंग माइंड हमें याद दिलाता है, अपनी अटेंशन को दूसरे के रिजल्ट से हटाकर अपनी प्रैक्टिस पर वापस लाओ। अब एक अहम सवाल, अगर हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए तो फिर किससे कंपेयर करें? जवाब बहुत सिंपल है, अपने कल वाले वर्जन से। कल आप कितनी देर फोकस कर सके, आज कितनी देर कर सकते हैं? कल आपने कितनी मिस्टेक्स की, आज क्या कम हुई? कल आपने क्या नहीं समझा, आज क्या समझ आए? ये छोटी प्रोग्रेस है, लेकिन यही प्रोग्रेस कंपाउंड होती है। फर्ज करें एक शख्स हर दिन सिर्फ थोड़ा सा बेहतर होता है। एक दिन का फर्क शायद नजर नहीं आएगा, एक हफ्ते का भी शायद नहीं, लेकिन महीनों बाद वो शख्स अपने पुराने वर्जन से बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं क्या मैं सबसे आगे हूं, बल्कि क्या मैं अपनी प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहा हूं। यह सवाल आपकी एनर्जी को कंपैरिजन से ग्रोथ की तरफ ले जाता है। यहां एक सटल बात समझना बहुत जरूरी है, कंपैरिजन को मुकम्मल तौर पर खत्म करना मकसद नहीं, बल्कि उसे सही डायरेक्शन देना मकसद है। देखते हैं और सोचते हैं, इसकी वीडियोस मुझसे बेहतर है। इसके बाद दो रास्ते हैं। पहला, मैं कभी इस जैसा नहीं बन सकता, यह डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन है। दूसरा, इसकी वीडियोस में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं सीख सकता हूं, यह प्रोडक्टिव ऑब्जर्वेशन है। आप देख सकते हैं इसका हुक कैसे शुरू होता है, इसकी स्टोरी टेलिंग कैसे है, इसके थंबनेल्स कैसे हैं, वो ऑडियंस को कैसे एंगेज करता है। अब आप जेलसी को लर्निंग में तब्दील कर रहे हैं। इसी तरह किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखकर